अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है। मैं स्कलैन आज़ाद हूँ और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्कलैन आज़ाद के नाम से। आज का मेरा टॉपिक है कि ज़ेब्रा फिंच के लिए या बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड कौन सा होना चाहिए। ये जो सॉफ्ट फूड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये छोटे बर्ड्स के लिए, स्पेशली ज़ेब्रा फिंच हो गई, जावा हो गया, जावा बर्ड है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बजरी है। इसमें हल्की फुल्की सी चेंज होता है बट मेजर चीज़ें यही होती हैं। ये अकॉर्डिंग टू इनके हर एक की अपनी लाइकिंग है, कोई क्या चीज़ देते हैं कोई क्या चीज़, तो उसके हवाले से। तो स्पेशली इसके अंदर गर्मियों के अंदर जो देने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर आ जाता है खीरा, आ जाता है टिंडा है, कद्दू है, उसके अलावा गाजर हो गई। ये चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाती हैं। उसके अंदर ये है कि आपने इनको ज़्यादा टाइम परिंदों के आगे नहीं रखना होता। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 घंटा से 1.5 घंटा तक रखें। उसके बाद जो बच गया वो उठा लें, आप उसको वेस्ट कर दें आप, क्योंकि ज़्यादा टाइम जब रखते हैं आप, परिंदे ने खाते रहना है, परिंदों ने नहीं रुकना, उन्होंने खाते रहना। उसकी वजह से उनके अंदर जो है ना एक्सेस हो जाती है, चीज़ों की ज़्यादती होती है। मसलन जैसे कि अब पालक की बात करें तो पालक के अंदर क्या है कि आयरन की जो है ना और कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको डायरिया हो जाता है, पेट ख़राब हो गया, मोशन लग गए, और बर्ड हेल्दी होने के बजाय और क्या हो गया, बीमार होने लग गया। और उसके बाद कद्दू हो गया, ये सब ये टिंडे हैं, खीरा है। जैसे कि अब खीरे के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, पानी भी है उसके अंदर और फाइबर भी है। फाइबर की मिकदार अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी, उससे भी पेट ख़राब हो जाता है। फाइबर अगर एक स्पेसिफिक मिकदार में लिया जाए, मखसूस मिकदार के अंदर, तो उससे क्या होता है कि उसकी बर्ड्स की डाइजेशन बेहतर होती है। बट ये कि अगर ज़्यादा लिया जाए तो उससे पेट ख़राब हो जाता है, पेट के मसले पैदा हो जाते हैं परिंदों के अंदर, मोशन लग जाते हैं उसके साथ भी। और इनका बनाने का तरीका सिंपल यही है कि ये अगर आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं, 50 पेयर या 100 पेयर, फिर तो आपको सारी चीज़ें आप मिक्स करें, एक एक पीस ले लें। एक खीरा ले लिया, एक आधा खीरा ले लिया, आधा खीरा हो गया, एक एक कद्दू हो गया, टिंडा हो गया, और 2-3 जो है ना, या 5-7 पत्ते पालक के कह लें आप, इनको लेकर आएँ आप और वॉश करके धो के। उसके बाद ये कि इनका पानी खुश्क कर लें अच्छे तरीके से, इनको थोड़ी देर रख दें हवा के अंदर 10-15 मिनट। ये बिल्कुल नमी ख़त्म हो जाएगी इनकी, इनकी मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगी, मुकम्मल तो नहीं ख़त्म होगी, बट ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपने ड्राई जो है ना परिंदों को देना है। उसके अंदर नमी ना हो, नमी से भी मसले हो जाते हैं। नमी ज़्यादा होने से परिंदों को भी मतलब मुख्तलिफ तरह के मसले होते हैं, पेट के मसाइल हो गए, उसके बाद के दाने का जो है ना उनकी हज़म नहीं होता दाना उनका। ये चीज़ें लेके धो के खुश करके आप 10-15 मिनट रख ली। उसके बाद ये कद्दूकश कर लें और इक्वल जो है ना बराबर मिकदार के अंदर 2 चीज़ें डाल लें, 3 डाल लें, 4, आप जैसे आपको सही लगे। ये सारी चीज़ें जो है ना बेनिफिशियल है इनके लिए, इनकी ब्रीडिंग के हवाले से, क्योंकि कैल्शियम और आयरन जो है ना वो सब जो पालक हम दे रहे हैं उसके अंदर है। फाइबर जो है वो खीरे के अंदर है, टिंडे और लोग टिंडे के अंदर और जो है कद्दू के अंदर भी यही चीज़, यानी कि उनके अंदर भी फाइबर है और पानी की मिकदार उनके अंदर कम है। ये सब चीज़ें बराबर जो है ना आप दें कद्दूकश करके, और उसके बाद ये कि आधे घंटे या 1 घंटे बाद आप उनको उठा लें। ज़्यादा टाइम रखने के बाद, तो जैसा कि मौसम अगर बारिशें वगैरह हुई भी हैं, जैसे आजकल अब ये सितंबर का मौसम है, तो नमी होने की वजह से क्या होगा कि अगर 7-8 घंटे पड़ा रह गया ये सॉफ्ट फूड, तो उनके अंदर जो है ना बैक्टीरियाज पैदा हो जाएंगे, क्योंकि परिंदे उन्हें खाना भी है वहीं पर, और वहीं पर उन्होंने मोशन भी करते रहना है सॉफ्ट फूड के अंदर। उससे क्या होगा, बैक्टीरियाज भी पैदा हो जाएंगे, जो कि ज़्यादा टाइम पड़े रहने के बाद उनके लिए मसले मसाइल पैदा करेंगे। तो बस इन चीज़ों से अवॉइड करना है, वक्त से जो है ना उठा लिया, और जो है ना उसका जो बर्तन है जिसमें आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं उसको रोज़ाना वॉश करके अच्छे तरीके से वो दें, क्योंकि जब आपने जो है वो फेंक दिया है सॉफ्ट फूड जो बचा हुआ था, उसके बाद आपने वैसे ही रख दिया और उसके बाद अगले दिन उसी तरह से उसी के अंदर दोबारा से डाल के दे दिया, तो जो उसमें हल्का फुल्का रह गया था बर्तन के अंदर, उससे भी बैक्टीरिया बनेंगे, जरासीम पैदा होंगे इसके साथ। वो सेम डे जब नेक्स्ट डे जब आप देंगे अगले दिन, उसके अंदर दोबारा आप सॉफ्ट फूड डाल के देंगे, तो हो गई है कि वो आपने तो बिल्कुल सही सफाई सुथराई के साथ चीज़ दी है उसको, आपने बिल्कुल धो के दिया, उसके अंदर से नमी भी निकाल लिया आपने, लेकिन हो गई है कि जो उसमें पिछले दिन का सॉफ्ट फूड के अंदर जरासीम बने हुए थे वो उसके अंदर मिक्स हो गए, जिसकी वजह से मसले हो गए। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको हम इनके इग्नोर कर देते हैं, ये हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इसके साथ मुख्तलिफ मसले मसाइल पैदा होते हैं, और ये फिंच है भी छोटा सा परिंदा, जिसका यानी कि आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में परिंदे हैं
तो आपको पता भी नहीं लगता कि कौन सा परिंदा बीमार है। एक दो परिंदों अगर कोई बीमार हुए में है, 100 पीस है, 150 पीस है, उसमें आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कोई एक परिंदा जो है ना बीमार है इनके अंदर, तो वो एक्सपायर हो जाएगा आपका। उसको मोशन लग गए हैं कोई, या कोई मसला हो गया, उसमें आपको फिर आपको बड़ा ध्यान से रहना पड़ता है इन चीज़ों के अंदर। ये इसके जो उसके अलावा जो इसके फ़ायदे की बात करते हैं, तो ये कैल्शियम मिल रहा है इसके अंदर से, इनको आयरन मिल रहा है, इनको फाइबर मिल रहा है, जो कि अगर हम बिल्कुल छोटे चिक्स की बात करें, उनकी ग्रोथ के अंदर बहुत बेनिफिशियल है। उनकी ग्रोथ उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है इन चीज़ों के साथ। जिस बच्चे ने 15 दिनों में इनके तैयार होना, वही बच्चा 10 दिन में तैयार हो जाता है, या 20 दिन में जिसने तैयार होना वो 12 से 14 दिनों में तैयार होकर बाहर आ जाता है। बड़ी जल्दी इनके उनके फैदर निकल आएंगे, पर वगैरह निकल आते हैं उनके, और उनकी टेल्स निकल आती हैं बहुत जल्दी। और उसके बाद हम आगे आते हैं हम पट्टों की तरफ, तो उनके अंदर जिनकी चोंच ब्लैक है वो जल्दी यानी कि चोंच साफ़ हो जाती है, उनकी रेड हो जाती है उनकी चोंच बहुत जल्द। और जो रेडी टू ब्रीड है वो फास्टली यानी कि ब्रीडर बन जाते हैं। और ब्रीडर जो कि ब्रीड नहीं कर रहे होते, इनकी ब्रीडिंग एज भी उनकी हो गई है, इनके मेटिंग नहीं कर रहे, क्रॉस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ब्रीड आपकी इनके रिज़ल्ट ब्रीड का कम आ रहा है। उसमें ये होगा कि कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम, ये चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी वजह से मैग्नीशियम जैसे कि हार्ट हेल्थ के लिए परिंदों के जो है ना दिल को ताकत देता है। उसके अलावा पोटाशियम मिल रहा है इनको, पोटाशियम जो है वो दिल को मजबूत करता है, उसकी धड़कन को बरकरार रखने में, इनके बिल्कुल हार्ट का मसला ना हो उनके अंदर, उसके लिए फ़ायदेमंद है। आयरन है वो ब्लड बनाने के लिए, ये चीज़ें हैं इनके ऐसे समझ लें आप, ये एक नेचुरल मल्टीविटामिन है। आप जो इनके हम आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन दे रहे होते हैं, मल्टीविटामिन, उसकी निस्बत ये ज़्यादा बेहतर है। वो चीज़ें भी यूज़ करवाएं, बट ये कि सिर्फ उन पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये आप हफ्ते में, हाँ अब बात आ गई कि इनके किस तरह से कितने इनके हफ्ते में कितने दिन दें। तो अगर आप देते हैं रोज़ाना, तो आपको सिर्फ आधा घंटा रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में उठा लें। अगर आप 2 से 3 दिन बाद देते हैं, तो आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं इनके पास, तो सही है, उसके बाद उठा लें। मैं तो यही करता हूँ कि इनको 2 दिनों बाद या 3 दिनों बाद देता हूँ, रोज़ाना मैं नहीं देता हूँ, उससे मसले मतलब हो सकते हैं। तो एहतियात करनी चाहिए। किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी जो है ना वो भी नुकसानदेह होता है, तो एक मखसूस मकदार के अंदर रह के इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो एक जैसे स्टोरी बनी हुई है कि एक किसी की मुर्गी थी, सोने के अंडे देती थी, तो उसने कहा कि इसको ज़िबा करता हूँ तो इसमें से सोने के अंडे निकाल लेता हूँ सारे। तो वो उसने ज़िबा की, तो मुर्गी भी गई और अंडे भी गए। तो हमने वो मतलब कि ये काम नहीं करना कि हद से ही ज़्यादा दे दिए इस चक्कर में कि इससे ब्रीडिंग बेहतर हो जाएगी, ये चिक्स जल्दी बड़े हो जाएंगे। ये इसके ऑपोजिट काम भी हो सकता है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, हर चीज़ एक मिकदार में इस्तेमाल करना ही अच्छा होता है। तो इस तरह से ही इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी सी बातें, इनका ध्यान रखना है हमने। ला के जो है ना पहले चीज़ आपको चाहिए कि इन चीज़ों को धो ले, स्पेशली ज़रूरी है ये, क्योंकि जब हम बाज़ार से लाते हैं तो वो सब्ज़ियों के ऊपर स्प्रे हो जाता है, मुख्तलिफ़ तरह की उन्होंने मेडिसिन लगाई होती हैं जो कि उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीमारियों वगैरह से। तो वो उसी तरीके से अगर डाल देंगे तो वो चीज़ें, उसमें जहर भी है और जरासीम है मुख्तलिफ़ तरह के, वो बाकी मिट्टी लगी हुई है, वो कहाँ कहाँ सब्ज़ी आ रही है आपको नहीं अंदाज़ा, या हमें नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा। तो सफाई जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई हर मामले में खैर सफाई रखनी चाहिए। तो सफाई रखने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। वैसे भी मैं मतलब कहता हूँ कि परिंदों का केज, हर चीज़, बर्तन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इसमें भी आप इनके तहफ़्फ़ुज़ करें, इस चीज़ का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। और अगर कमेंट्स में आपको कोई अच्छी बात लगे वीडियो के अंदर तो वो कमेंट में कीजिए, कुछ बुरा लगे वीडियो के अंदर तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए और बेहतर अच्छा कंटेंट बना सकूँ। बाकी नंबर और व्हाट्सएप शेयर कर रहा हूँ मैं, इस पर आप मुझसे जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं कोई, और कोई आपको किसी हवाले से और कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे मज़ीद डिस्कस करते हैं। फिलहाल वक्त मैं अभी जो है ना फिंच के हवाले से वीडियोज़ बना रहा हूँ, यानी कि अभी मैक्सिमम जितनी हो सकी वीडियोज़ मैं इसके हवाले से बनाऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट कोई और परिंदे के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।